हेलो स्टूडेंट, मैं कुशल शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल्स चैप्टर है के सेकंड एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन एंड इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उससे रिलेटेड मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई टैब में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर उनको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। यानी कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार करना है कि जिसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट हमें ये गिवन हो। जैसे जो फर्स्ट नंबर है वो सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके सम को, जीरोज के सम को, और जो सेकंड नंबर है वो उन जीरोज के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ही क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए स्पेशली रिस्पेक्टिवली बोल दिया गया है। दैट मीन्स कि पहले जिसकी बात हो रखी है वो पहले वाले पोर्शन को रिप्रेजेंट करेगा और बाद में जिसकी बात हो रखी है वो बाद वाले नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? तो हमें एक ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को तैयार करना है। देखिए इसको करने के दो अलग तरीके रहेंगे। पहले हम एक लॉन्ग मेथड देख लेते हैं। तो आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि अगर 2-3 नंबर लायक कोई क्वेश्चन है तो आप इस लॉन्ग वे को यूज़ करें, ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का या डायरेक्टली, तो आप एक शॉर्ट मेथड जो है उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उस पॉलिनोमियल को ही लेट करते हैं। ठीक है, लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, ओके, इनके याद रख लेते हैं 1/4 एंड -1। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को हम लेट कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c एंड देयर जीरोज बी। और इसके जो जीरोज होंगे उन जीरोज को नाम दे देते हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, अब एक चीज़ क्या नोटिस करेंगे कि हमें उन जीरोज का सम भी गिवन है, जो कि कितना है 1/4, और प्रोडक्ट कितना गिवन है -1। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स प्रूव की थी, वो रिलेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ओके, सो देखिए क्या लेकर चलने वाले हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि कितना है b, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। करेक्ट? जबकि आप नोटिस करेंगे भाई इनके जीरोज का जो सम है वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है? 1/4 के इक्वल गिवन है। देखिए आपको दोबारा दिखा देता हूँ क्वेश्चन में। ये रहा, ये 1/4 ये सम है और ये -1। देखिए यहाँ से हमारे पास ये एक रिलेशन बन गई। अब साथ साथ हम दूसरे रिलेशन जो प्रोडक्ट वाले रिलेशन है उसको भी लेकर चलते हैं। उस प्रोडक्ट वाले रिलेशन क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म जो कि फिलहाल c से डिनोट हो रही है एंड डिवाइडेड बाय x² का जो कोफिशिएंट है यानी कि a। ओके, सो अब जबकि इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है? -1 है ना, और यहाँ जो राइट साइड है वो हमने एज इट इज रखी। अब देखिए इनकी जो राइट साइड्स हैं उन दोनों का डिनोमिनेटर तो कैसा है? बिल्कुल सेम है। ओके, लेकिन उनकी जो लेफ्ट साइड है उनके डिनोमिनेटर को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो तो सेम नहीं है ना। यहाँ हमने अपनी तरफ से डिवाइड में 1 लिख दिया, क्योंकि डिवाइड में कुछ नहीं होने का मतलब है 1 तो हो ही सकता है ना। तो अब इस लॉन्ग वे में हमारा आगे का टारगेट क्या है कि हमें दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या बनाने हैं? सेम बनाने हैं। तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे?
इन डिनोमिनेटर्स के एलसीएम के बारे में सोचिए। जैसे 4 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। दैट मीन्स कि हमें दोनों का डिनोमिनेटर 4 बनाना है। आप एलसीएम के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं या इंटरचेंज करके भी सोच सकते हैं। भाई इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये इंटरचेंज हो गया। ठीक है, जो बेटर लगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे बेटर रहेगा क्या, एलसीएम वाला तरीका। ठीक है, तो हमने क्या किया, इधर की जो लेफ्ट साइड थी उसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, cy a एज इट इज़ है। अब जब तक वो डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाता है तो ये वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज़ चलता रहेगा। अब यहाँ क्या हो गया, -4/4। ठीक है, हम क्यों बना रहे हैं डिनोमिनेटर सेम, क्योंकि इनकी जो रिलेशन वाला जो डिनोमिनेटर है वो पहले से ही सेम है ना, x² का ही कोफिशिएंट आता है उसमें। तो इसी वजह से हमें जो नंबर वाला जो पार्ट है ना उसका कोफिशिएंट, उसका डिनोमिनेटर को भी एक्चुअली क्या बनाना है, सेम बनाना है। अब इतना काम होने के बाद जब ये सेम हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग का काम करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब कंपेयर कैसे, कि भाई यहाँ डिनोमिनेटर a है तो इधर डिनोमिनेटर 4 है, और इधर भी हम देखें तो a डिनोमिनेटर 4 के इक्वल आ रहा है ना। तो इसी वजह से हमने दोनों जगह सेम बनाया था। अगर हम सेम नहीं बनाते तो एक तरफ डिनोमिनेटर 4 नज़र आता और एक तरफ डिनोमिनेटर हमें 1 नज़र आता। तो अब कौन से डिनोमिनेटर यानी कि कौन सी a की वैल्यू को हम कंसीडर करते, वो कन्फ्यूज़न रहता ना, इस वजह से। और फिर न्यूमरेटर वाले पार्ट को देखें तो -b किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। पर क्या हमारे क्वेश्चन में जो x का कोफिशिएंट है वो माइनस में है, नहीं, हमें तो b कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ से हम माइनस को शिफ्ट कर दें तो लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, -1। अब c को कंपेयर करें तो c की वैल्यू क्या आ रही है, c की वैल्यू आ रही है यहाँ से -4। देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल था उस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल में ये a, b और c ये मिसिंग थे जो हमें निकालने थे, और वही a, b, c हम ऑलरेडी अब निकाल चुके हैं। तो अब हम बोल सकते हैं देयरफॉर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज क्या हो जाएगा, ax²। तो उस a की जगह हम ये a की वैल्यू रख रहे हैं, देखिए यहाँ से। ठीक है, फिर bx और b कितना है, -1, तो -1x। अब 1 को किसी के मल्टीपल में आप लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर +c, और c कैसा है, -4। तो ये क्या बन गया आपका, वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये था सिंपल सा आपका क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब इसी को आप, एक फॉर्मूला है क्या, k टाइम ऑफ x² माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम ऑफ जीरोज कितना गिवन था, 1/4, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना गिवन था, -1। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं ब्रैकेट के अंदर। एलसीएम लिया तो 4, तो ये 4x² से मल्टीप्लाई करेगा तो 4x², यहाँ क्या बन गया -x, और यहाँ क्या बन जाएगा -4। तो अब इस 4 को बाहर लिख लें k के साथ, डिनोमिनेटर वाले 4 को। अंदर क्या बच गया, 4x² -x -4। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है उसको ऑब्जर्व करो, देखो क्या ये यही सेम नहीं है। तो अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है, तो ये यहाँ पर ये जो k है वो k अपना 4 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये माइनस में भी पॉजिटिव पॉइंटों में कैसा भी हो सकता है। k एक यहाँ पर स्केलर है, दैट मीन्स कि भाई k की कैसी भी वैल्यू रखें, इसके जो जीरोज आएंगे वो जीरोज का जब आप सम करोगे और प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा 1/4 और -1 ही रिजल्ट आएगा। क्लियर है,
तो अगर आपको शॉर्ट वे में करना है तो आप ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा नंबर में आ जाता है तो बेटर रहेगा, सजेस्टेड भी रहेगा कि आप ये वाला वे जो है वो यूज़ करें। और इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा एक बार ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट में अब हमें क्या गिवन है, तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो पूरी लाइन लिखने की बजाय मैं सिर्फ पी एक्स बोल देता हूँ। रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसके जो जीरोज़ हैं उन जीरोज़ को अल्फ़ा एंड बीटा मान लें, है ना। तो देखिए हमें क्या चीज़ गिवन है, एक तो अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है जो कि कितना है √2, और इसके राइट साइड में हम क्या चलने दें, वो कोफिशिएंट की रिलेशन। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 शो कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है ना। जबकि हमें प्रोडक्ट कितना गिवन है, 1/3। तो अब यहाँ देखिए कि a इधर 3 शो कर रहा है और इधर 1 शो कर रहा है, तो दैट मीन्स कि हमें इनको सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम बनाने के लिए क्या करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। यहाँ ऑलरेडी डिनोमिनेटर 3 बना हुआ है, तो 3√2 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -b/a। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 3 से 3 वापस से कैंसिल कर देते हैं। भाई फ़ायदा क्या हुआ 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का, अगर आप कैंसिल ही कर दोगे तो, है ना। तो इस तरह की गलतियों से बचो। तो देखिए a किसके इक्वल आ गया, 3 के। कंपेयरिंग बोथ साइड वाली लाइन लिखेंगे। फिर -b किसके इक्वल आ रहा है, 3√2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3√2, गॉट इट। और c किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है वो क्या बन गया, ax² प्लस bx। अब b एक्चुअली में माइनस में है तो ऐसे तो प्लस ही बोला जाएगा कि साइन चेंज नहीं हो रहा, प्लस c। तो ये देखिए ये क्या बन गया आपका रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, गॉट इट। चलिए थर्ड पार्ट। तो मेन एक पार्ट अगर आप डिटेल में पढ़ लेते हैं, बड़े अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बाकी पार्ट्स में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली अपने रिलेशन से, -b/a। ये कितना गिवन है, 0, तो -b/a। देखते हैं इसका प्रोडक्ट वाला पोर्शन क्या है। इसका प्रोडक्ट वाला पोर्शन है √5। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए यहाँ पर 1 बनाया जा सकता है, 0 के भी नीचे 1 लिखा जा सकता है। तो दोनों का डिनोमिनेटर 1 है, दैट मीन्स कि भाई a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1, तो 1x², है ना। देन b की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, 0, तो -b 0 हो या b 0 हो, बात तो एक ही है। तो आप चलो एक बार लिख के दिखाना चाहें तो -0x लिख के दिखा दीजिए, प्लस दिखा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन c की वैल्यू जो कि कितनी है, √5। ये देखिए कंपेयर यहाँ से। तो अब जो x वाला पार्ट है उसका कोफिशिएंट क्योंकि 0 है तो आप उसको शो ना करें, या शो कर भी देंगे तो भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, गॉट इट। तो सिंपल सा मेन एक बार लॉजिक जरूर ध्यान से समझ लें, तो आगे कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो देखिए यहाँ भी 1 है, -b/a, इसका डिनोमिनेटर भी 1 बनाया जा सकता है, और ये प्रोडक्ट भी 1 गिवन है, तो इसका डिनोमिनेटर मेन तो फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन मतलब पार्ट में डिनोमिनेटर बनाने की दिक्कत आई थी। आगे के पार्ट्स में डिनोमिनेटर या तो सेम हमें बनाकर दिए गए हैं, ये देखिए, या सबका डिनोमिनेटर जो है वो बड़े आराम से 1 वैसे ही बन रहा है ना। तो a किसके इक्वल आ गया भाई, यहाँ पर 1 के इक्वल, यानी कि ax²। तो b की वैल्यू देखिए क्या आ रही है, -1 आएगी, तो -1x। और c किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। तो ये अपना हो गया रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। देखिए कितने जल्दी जल्दी आराम से आप, मतलब अगर आप लॉन्ग वे भी लेकर चलते हैं और प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो बड़े आराम से आप 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको लॉन्ग वे से भी कर सकते हो। मतलब 2 ही लाइन में आपको बस माइंड में चलना है, प्रैक्टिस होते ही आपको देखिए 1-2 लाइन में ही आंसर पता चल जाएगा, है ना। सो देखिए अल्फा प्लस बीटा
और सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, जबकि किसके इक्वल होता है माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा ये कितना गिवन है 1/4, जबकि ये किसके इक्वल होता है सी बाई ए के इक्वल होता है ना। दोनों का डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, तो ए एक्स स्क्वेयर। अब बी की वैल्यू यहाँ से बताइए क्या आएगी, -1 नहीं 1 है ना। माइनस और माइनस तो आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो +1x एंड देन सी की वैल्यू भी 1 आ गई। क्लियर है, ट्राइंगल बन गया ये तो। हाँ ये नाइस है। ओके लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्या है 4 and 1, सो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 बनाया जा सकता है, और प्रोडक्ट 1 के इक्वल है, इसका डिनोमिनेटर भी 1 बनाया जा सकता है। तो a कितना आ गया 1, यानी कि 1x स्क्वेयर, देन b किसके इक्वल आ गया -4 के, है ना, -4x, एंड देन c किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड शेयर विद योर क्लास फ्रेंड, एंड अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।